Dear students, in the previous class we have already discussed about the subphylum Vertebrata, in which we have discussed about Pisces and Tetrapoda. The superclass Pisces includes your chondrichthyes and osteichthyes, whereas the Tetrapoda includes the first class which is called Amphibia. तो एम्फीबिया के बारे में हमने डिस्कस किया था that amphibia can survive both on land and water. Another thing is amphibias जो होते हैं उनके पास eyes होती है with eyelids, ears present होते हैं पर external ears नहीं होते, directly क्या होता है tympanum होता है, और उनकी skin moist होती है by which they can even respire. तो respiration के लिए gills भी होते हैं, lungs भी होते हैं and they can even respire through their skin. उनका डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक तीनों एक ही ओपनिंग में ओपन होता है जिसे कहते हैं क्लोएका. और ये क्लोएका दैट विल एग्जिट आउट, दैट इज थ्रो ऑल दिस मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सो एग्जांपल्स लाइक हाइला, फ्रॉग, देन आफ्टर देयर वाज सैलामेंडरा, राइट, इक्थियोफिस were some of the examples belonging to amphibia. The next two classes that we are discussing is the class Reptilia. अब यहाँ पे जो characteristics हैं वो इसीलिए लिख दिए गए हैं because most of these characteristics are known. ठीक है, reptiles के बारे में अगर हमें कुछ बात करनी हो तो we imagine the structure of crocodile. तो reptiles में crocodile या snake को imagine करते हुए कई सारी चीजें हमें commonly पता चलती हैं. क्या पता चलता है कि reptiles जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, राइट. रेप्टाइल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट नहीं होती. इंस्टेड उनकी स्किन पे कई तरह के स्केल्स या कई तरह के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी स्किन ऑब्वियसली कैसी होती है, ड्राई होती है. इसके अलावा हम रेप्टाइल्स को देख के क्या कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि उनके पास लिम्स कितने हैं, वेदर देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट, राइट. तो मोस्टली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं. दूसरी चीज के रेप्टाइल्स जो है उनके पास भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, टिम्पेनम ही होता है दैट रिप्रेजेंट्स देयर ईयर. हार्ट उनका 3 चैम्बर्ड होता है एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है. तो ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स तो हम रेप्टाइल्स को सोच के भी थोड़े लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे हम और एक बार सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. रेप्टाइल्स जो होता है उनका मूवमेंट, लोकोमोशन कैसा होता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग. मतलब ये जमीन पे चलने वाले क्रीपिंग या राइट क्रॉलिंग टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वही उनकी मेथड है ऑफ लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट की मेथड वही है. ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे ही देखने को मिलते हैं. ओकेजनली आप क्रोकोडाइल को थोड़ी देर पानी में जाते देखोगे बट मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई होती है एंड इट इज कवर्ड विथ scales. It is covered with scales और scutes. अगर आप क्रोकोडाइल को ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि कई सारे एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्किन पे और उसे कहा जाता है स्केल्स और scutes. SCUTES. Scutes are present. कॉर्निफाइड क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर है जिसे कहा जाता है कॉर्निफाइड लेयर. एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, मतलब जो ईयर पिन्ना है वो एब्सेंट होता है. डायरेक्टली उनके पास भी टिम्पेनम ही होता है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस. उनमें भी टिम्पेनम प्रेजेंट था, दैट इज द ईयर ड्रम रिप्रेजेंट्स देयर ईयर. लिम्स होते हैं और कितने पेयर के, 2 पेयर लिम्स आर प्रेजेंट. इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, राइट. पर 3 चैम्बर्ड हार्ट में भी सिर्फ क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है. So crocodile is such an organism which is having 4 chambered heart. Poikilotherms मतलब cold blooded, body temperature को ये भी regulate नहीं कर सकते. Snakes and lizard shed their scales as skin cast. आपने कई बार देखा होगा कि snakes जो होते हैं वो ऊपर का अपना पूरा जो कास्ट होता है उसे skin cast को रिमूव कर देते हैं, right, and they grow new. So scales और ये जो स्किन कास्ट होता है वो रिमूव कौन कर सकता है, स्नेक्स एंड लिजर्ड. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स और फीमेल्स अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल तरह का फर्टिलाइजेशन होता है और ये ओविपेरस होते हैं, मतलब एग्स ले करते हैं. इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, मतलब कोई लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता. एग्स विल बी हैचिंग इनटू द स्मॉल यंग वन. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स,
creeping and crawling type of locomotion. Second, terrestrial. Third, body is dry, skin is dry and covered with scales or scutes. Fourth, ear नहीं होता external, tympanum represents their ears. Limbs कितने पैर होते हैं? 2 pairs of limbs होते हैं. Heart 3 chambered होता है, exception crocodile है 4 chambered heart. Poikilotherms मतलब cold blooded होते हैं और अपना skin cast ये shed कर सकते हैं in scales in the case of snakes and the lizards. Sexes अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं, eggs lay करते हैं, fertilization internal होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. एग्जाम्पल फर्स्ट वन चिलॉन. अब यहाँ पे थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं तो आपको ज्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा. चिलॉन दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टोइस, कैमेलियन इज ट्री लिजार्ड, कैलॉट्स इज गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर इज एलिगेटर ओनली, हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजार्ड जो हमारे घर पे देखने को मिलती है छिपकली, दैट इज हेमीडेक्टाइलस. नाजा, बांगारुस एंड वाइपर आर द 3 पॉइजनस स्नेक्स. तो नाजा दैट इज कोबरा, बांगारुस दैट इज क्रेट एंड वाइपरा इज वाइपर. तो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल सी से याद रखने हैं, मतलब चिलॉन, कैमेलियन, कैलॉट्स, क्रोकोडिलस. तो 4 आप सी से याद रखिए. चिलॉन दैट इज टर्टल, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलॉट्स गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडिलस मतलब क्रोकोडाइल. फिर आपको याद रखना है टेस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टोइस, क्रोकोडिलस मतलब क्रोकोडाइल, हेमीडेक्टाइलस इज अ डिफरेंट एग्जांपल ओनली वॉल लिजार्ड. ठीक है, जब भी घर पे वॉल लिजार्ड देखो तो उसको वॉल लिजार्ड बोलने की जगह पे हेमीडेक्टाइलस बोलो तो आदत हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर सच वर्ड्स आल्सो. द नेक्स्ट इज द क्लास एव्स. एव्स मतलब हम यहाँ पे सारे ही बर्ड्स की बात करने वाले हैं. तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बर्ड्स का होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी. सो एज एन एक्सोस्केलेटन सम हैव हेयर, राइट, सम हैव प्रेजेंस ऑफ कॉर्निफाइड स्किन, बट एव्स हैव व्हाट? दे हैव फेदर्स एज एन एक्सोस्केलेटन. दे ऑल हैव एन एबिलिटी टू फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स. सारे ही बर्ड्स उड़ सकते हैं, सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स वो नहीं उड़ पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच, इट बिलोंग्स टू अ फ्लाइटलेस बर्ड कैटेगरी. सब में मॉडिफाइड होती है बीक, मतलब माउथ जो होता है दैट इज हैविंग अ बीक. 4 लिम्स जो होते हैं वो लिम्स की जगह पे विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड टू द विंग्स. हिंड लिम्स जो होते हैं उनपे स्केल्स होते हैं. कभी आपने पिजन को ध्यान से देखा होगा तो उनके जो हिंड लिम्स हैं, 4 लिम्स तो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, पर जो हिंड लिम्स होते हैं उस पे आपको थोड़े मार्किंग्स देखने को मिलेंगे. सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ स्केल्स. ये हिंड लिम्स ये हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं, वॉक करने के लिए, कई स्विमिंग के लिए यूज करते हैं एंड कई क्लैस्पिंग फॉर द ट्री ब्रांचेस. ट्री ब्रांचेस पे खुद का होल्ड बनाने के लिए वो जो से पकड़ के बैठते हैं. सो दैट इज क्लैस्पिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस. स्किन जो होती है वो उनकी भी ड्राई होती है, सिर्फ उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं पर वो टेल की जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं. सो ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट अ पार्ट ऑफ टेल रीजन. एंडोस्केलेटन, बॉडी में पूरे ही बोन्स प्रेजेंट होते हैं पर ये बोन्स लॉन्ग और हॉलो होते हैं, मतलब बोन्स में कई सारे होल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स. दे आर नोन एज न्यूमैटिक बोन्स. और न्यूमैटिक बोन्स इसीलिए होते हैं सो दैट दे कैन फिल अप द एयर एंड दे कैन फ्लाई. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है और उसमें क्रॉप होता है एंड गिजार्ड होता है. गिजार्ड जो है वो टीथ का काम करता है और फूड को ग्राइंड करता है, और क्रॉप जो होता है वो स्टमक का काम करता है और वो फूड को स्टोर करता है. सो क्रॉप इज फॉर स्टोरिंग द फूड, वेयरएज गिजार्ड इज फॉर डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग द फूड. हार्ट अब 4 चैम्बर का है, मतलब 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. होम्योथर्म्स मतलब दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. उन्हें हाइबरनेट या एस्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वार्म ब्लडेड होते हैं. रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? लंग्स से करते हैं और एडिशनल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये एयर फिल कर सकते हैं एंड देन दे कैन फ्लाई. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फर्टिलाइज होगा, राइट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग्स ले करते हैं मतलब ओविपेरस,
और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वा वार्वा इनमें डेवलप नहीं होता। सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स, प्रेजेंस क्या होता है, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, सारे ही उड़ सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच। थर्ड, बीक प्रेजेंट होती है। फोर्थ, फोर लिम्स की जगह पे विंग्स प्रेजेंट होते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं उन पे स्केल्स देखने को मिलते हैं। हिंड लिम्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉकिंग, फॉर स्विमिंग, एज वेल एज दे कैन यूज इट फॉर क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन पूरी ड्राई होती है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, बट वो भी सिर्फ कहाँ पे, बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन बोनी होता है और पूरे ही बॉडी में लॉन्ग बोन्स होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स, जिनमें वो एयर फिल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि गिजार्ड विच इज अ ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर एंड क्रॉप विच इज अ फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब होम्योथर्म्स होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं बाय लंग्स बट एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस कंप्लीटली सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये एग्स ले करते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, किसी का भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। अब बर्ड्स के एग्जांपल्स जो हैं वो आप कोई भी याद रख सकते हो, पर यहाँ पे आपको थोड़े साइंटिफिक नेम्स के साथ याद रखने हैं। सो यू विल रिमेंबर एग्जांपल्स लाइक स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, Columba that is pigeon, you have to remember pavo that is peacock, Psittacula that is the parrot. तो आपको ऐसे थोड़े एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, राइट। सो आई विल मेंशन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ओवर हियर एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्लास Mammalia. So as we have discussed about the characteristics of reptiles and aves, here are the examples of the aves. The first example is Corvus that is crow, Pavo that is peacock, Psittacula that is parrot, Columba that is pigeon, Struthio that is ostrich, Aptenodytes which is the penguin, Neophron that is vulture. So here you have to remember these examples for the class aves. Last we talk about the class mammals. Mammals जो होते हैं वो कई तरह के habitats में देखने को मिलते हैं. They are found in very scorching heat also, as well as they are found in very cold habitats also. So some of the habitats in which the mammals are present are polar ice caps. They are also found in mountains, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एज वेल एज वेरी डार्क केव्स। हर एक जगह पर मैमल्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज वेरी हाई टेम्परेचर और वेदर इट इज वेरी लो टेम्परेचर। मैमल्स एज दे आर होम्योथर्मिक, they can regulate their body temperature, therefore they are found at variety of habitats. Some of the mammals have adapted to fly, whereas some of them are present in the water. मैमल्स जैसे कि डॉल्फिन वो पानी में देखने को मिलते हैं, राइट। सो देयर आर सम ऑफ द मैमल्स व्हिच आर फाउंड इन वाटर एंड सम ऑफ द मैमल्स व्हिच आल्सो हैव एन एबिलिटी टू फ्लाई। फॉर एग्जांपल हम अगर बैट की बात करें तो इट कैन इवन फ्लाई। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन मैमल्स, with the help of which they nourish their young ones. So milk producing glands are present by which they nourish their young ones. They provide the milk to their young ones. Limbs की बात करें तो there are 2 pairs of limbs that are present and उनकी जो skin होती है उन पे hairs present होते हैं. So presence of hair on skin is a very special character of mammals. Moreover, they also have presence of external ear. So ear pinna is also present in them और अलग अलग तरह के teeth होते हैं, that is incisors होते हैं, canines होते हैं, molars होते हैं, तो अलग अलग तरह के teeth इनकी jaws में present होते हैं. हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये हैं होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो दे रेस्पायर बाय लिंग्स, दैट इज द लंग्स दे हैव प्रेजेंस. एंड सेक्सेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली विविपेरस होते हैं. एक एक्सेप्शन है, प्लैटिपस इज द ओनली the organism which lays
eggs, ठीक है. ओविपेरस में एक ही एग्जाम्पल है प्लैटिपस विच इज कॉल्ड ऑर्निथोरिंकस. डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स विविपेरस हैं. तो दे आर फाउंड एट वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. They are adapted to fly as well as some are adapted in water. Mammary glands होते हैं for feeding their young ones, nourish their young ones. 2 pairs of limbs are present. Skin is covered with hair. External ear, pinna होता है उनके पास. Different types of teeth are present in the jaws. Heart is 4-chambered, regulates body temperature, homeothermic, respires by lungs. Sexes separate होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और मोस्टली विविपेरस होते हैं, मतलब यंग वन को बर्थ देते हैं. एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस विच इज प्लैटिपस, जो एक अकेला एग लेइंग मैमल प्रेजेंट है. विविपेरस के अंदर एग्जांपल्स आएंगे मैक्रोपस दैट इज कैंगारू, टेरोपस विच इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस दैट इज कैमल, रैटस दैट इज रैट, कैनिस दैट इज डॉग एंड फेलिस दैट इज कैट. Elephas that is elephant, Equus which is horse, Delphinus that is dolphin, Balanoptera is your blue whale, Balanoptera is the blue whale, Panthera tigris is the tiger and Panthera leo is the lion. So there are many examples of the mammals which we can understand. So here dear students we complete this chapter. So animal kingdom is the chapter which includes all the different types of phylums and their characteristics. You have to prepare all these characteristics along with the examples. One thing you can do is you can make a different partitions, that is you can make a difference in a form of difference. You can write down the characteristics of all the phylums and then try to remember these phylums.